हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को जल झूलनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसे कि आज जल झूलनी एकादशी है और जल झूलनी एकादशी कई नामों से जानी जाती है। जल झूलनी तो कहते ही हैं, इसके अलावा परिवर्तनी एकादशी भी इसको बोला जाता है और जयंती एकादशी भी कहते हैं इसको, और वामन एकादशी भी इसी को बोलते हैं। डोल गैस जल झूलनी जैसे हो ही गया है, और पद्मा एकादशी, तो ये सब एक ही एकादशी के नाम हैं। तो इनके अनेक नाम हैं, लेकिन आज हम जो पूजा कर रहे हैं वो इन्हीं एकादशी की कर रहे हैं। तो ये है मेरे ठाकुर जी, सो के उठ गए थे, दूध वगैरह इन्होंने ले लिया है। अब मैं इनको नहलाऊंगी। तो मैंने अपना पंचामृत जो है तैयार कर रखा है। ये है मेरे ठाकुर जी के थोड़े से फूल रखे हैं यहाँ पे, जो मैं उनको जो है अर्पित करूँगी। कुछ इसमें पीले फूल है और कुछ इसमें लाल फूल है। तो ये मेरा पंचामृत है ठाकुर जी के लिए स्नान का, और इसमें सादा जल है। और मैंने इसमें कुछ जो है तुलसी पत्ती रखी हुई है। देखो, तुलसी पत्र ज़रूर रखना चाहिए, इसके बिना हमारे ठाकुर जी की जो पूजा होती है वो अधूरी होती है। तो यहाँ पे फिर कुछ मैंने भोग के लिए, कुछ दान के लिए चीज़ें निकाली हुई हैं। दक्षिणा ज़रूर निकालिए, दान ज़रूर निकालिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो और ये मैंने कुछ अपने ठाकुर जी के स्नान के बाद की चीज़ें रखी हैं। पीले रंग का वस्त्र रखा है और मुकुट रखा है उनके लिए। आज के दिन हो सके तो पीला वस्त्र ही पहने और पहनाए ठाकुर जी को। और उनके लिए कुछ ज्वेलरी निकाल के रखी है। एक इसमें शॉर्ट हार है और इसमें एक लॉन्ग हार है जो मैं अपने ठाकुर जी को पहनाऊंगी आज। और एक ये मल्टी कलर में जो इयररिंग्स हैं उनके, और ये मेरे छोटे लड्डू के हैं वस्त्र, और मुकुट है उनका, और एक ये उनका शॉर्ट हार है, और गुलाब के जैसी ये कानों में पहनने के लिए है। और आज जो मैं इत्र लगाने वाली हूँ वो इत्र है रात रानी के नाम से। तो ये वाला इत्र मैं आज उनको लगाने वाली हूँ दोनों को। और ये हमारे ठाकुर जी का शीशा है, जैसे कि वो सज सवर के अपना जो है श्रृंगार देखते हैं इसी में ही। और यहाँ पर उनके टॉवल रख दिए हैं मैंने, और पूजा के जो बर्तन हैं कुछ, इनको मैंने क्लीन कर लिया है। तो चलिए अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, अपनी जो है पूजा शुरू करते हैं आगे की। ये मैंने तैयारी कर ली है, और इस पर मैंने प्लेट पे एक जो है स्वास्तिक का चिन्ह बना लिया है। जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपको बताया है कि जब भी आप अपने लड्डू गोपाल जी को या अपने किसी भी विग्रह को नहलाते हैं, तो आप जो है इस तरीके से अपनी थाली में या प्लेट जो भी आपके पास अवेलेबल है, तो इस तरीके से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर ही जो है नहलाएं। और अब मैं इस पर जो है एक फूल अर्पित कर दूँगी। और अब मैं अपने ठाकुर जी का जो है स्नान शुरू करती हूँ और तैयार करके आपको दिखाती हूँ उनको। ये हमारे जो है लड्डू जी तैयार हो गए हैं, बैठ गए हैं, और मैंने इनको जो है पूरा श्रृंगार करके और तुलसी पत्र रख के और एक एक फूल मैंने चढ़ा दिया है इनको। और श्रृंगार मैंने फ्रेंड्स कई बार आपको करके दिखाया हुआ है, तो मैंने सोचा चलो आज श्रृंगार करके नहीं दिखाती हूँ, कंप्लीट करके ही दिखाती हूँ। और ये है हमारे बाबू, ये इनके पास में एक मोरपंखी रखी है एक ये, और तुलसी पत्र भी है, और फूलों से बिल्कुल आराम से बैठ गए हैं फूलों के सामने।
और ये हमारी गौ माता बैठी हुई हैं, हमेशा इनके चरणों में बैठी रहती हैं सेवा के लिए। और ये हमारे शालिग्राम जी हैं। और मैंने यहाँ पे गौ माता को बैठा रखा है, खड़ा कर रखा है मतलब, और फूल मैंने इनको भी चढ़ा दिया है। और ये हैं हमारे गणपति जी। गणपति जी के बिना तो कुछ काम शुरू ही नहीं होता है, और आजकल तो वैसे भी इनके दिन चल रहे हैं, तो इनके लिए एक विशेष पूजा चलती रहती है घर में। तो ये मंदिर का व्यू है आज का बिहारी जी का। उससे पहले मैं सारे दियों को लगा लूँगी जो मैंने साफ़ करके रखे हुए थे। तो इनमें सब में बत्ती लगा के और इनको जला लेती हूँ, और फिर शुरू करते हैं अपनी जो है जल झूलनी एकादशी की कहानी। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बताना भूल गई, ये जो हमारे जो ठाकुर जी नहाए हैं इस पंचामृत से, अब ये जो चरणामृत बच गया है उनका, अब ये चरणामृत हो गया है और ये प्रसाद के रूप में भी है। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा थोड़ा ग्रहण भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पवित्र हो गया है हमारे ठाकुर जी के नहाने से। और अगर आप इसको नहीं पीना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे नाली में ना बहाएं, और आप इसको पौधों में दे सकते हैं। मैं अपनी बताऊं तो मैं इनको पौधों में, अपने जो बाहर मेरे गार्डन में पौधे रखे हुए हैं, मैं उनमें से इनको जो है डाल दूंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसको कहीं भी गंदी जगह नाली में इस तरह बहाए नहीं। अगर आपको इसको ग्रहण नहीं करना है तो आप इनको अपने गार्डन में, फूलों में, गमलों में कहीं भी डाल सकते हैं। संकर क्षण में दूर करी, ओम जय जगदीश हरि, बोल भगवान शिव महाराज की जय। और मेरी जो है फिर पूजा मैंने की थी, और सभी मैंने पूजा कंप्लीट कर ली, आरती कंप्लीट कर ली, और ठाकुर जी को भोग लगा दिया था। तो इस तरीके से मैंने जो है अपनी जल झूलनी एकादशी को शुरू किया है। अब शाम तक अपना देखती हूँ, ठाकुर जी को कुछ कुछ भोग लगता रहेगा। और जैसे कि मैंने पहले बताया है, मैं अपने ठाकुर जी को एकादशी के दिन अन्न जो है नहीं देती हूँ। तो फ्रेंड्स, बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो। अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राधे गोविंद।